का। तो आज मैट्रिसेस की हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, देखिए हमारे पास 3.1 थर्ड चैप्टर है हमारे पास मैट्रिसेस, क्लास 12th में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स गिवन है, ऑर्डर कितना है भैया इसका, देखिए 1 2 3, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स है। 3/4 की एक मैट्रिसेस गिवन है। राइट हमें लिखना है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है भैया। देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट बुक से भी करवा सकता हूँ। देखिए समझिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रो इनटू कॉलम, बताया गया आपको कल। तो देखिए कितनी रोज हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारी क्या होती हैं, रोज होती हैं, और वर्टिकल लाइंस हमारी क्या होती है, कॉलम्स होती हैं। तो 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है तो इसका जो नंबर ऑफ रोज है वो है 3, और वर्टिकल लाइंस हमारे पास कितनी है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे 4 वर्टिकल लाइंस हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, 3/4, यानी 3 × 4 इस मैट्रिक्स का क्या हो गया ऑर्डर। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था 3/4 की मैट्रिक्स है, तो 3 × 4 कितना होता है, 3 × 4 12। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 × 4 यानी 12। राइट द एलिमेंट A13, देखिए A13 फाइंड करने को बोल रहा है। A13 मैं आपको समझा दूं क्या होता है, देखो A13 का मीनिंग है फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट। आपने पहले रो काउंट करनी है फिर कॉलम काउंट करना है, तो इसने क्या बोला, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट। अब ये फर्स्ट रो है और 1 2 3 ये इस रो का थर्ड एलिमेंट है, तो A13 हमारा कितना हो जाएगा भैया, 19 हो जाएगा। देन A21 सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, 1 2 ये हो गए सेकेंड रो, और सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 35। देन A33 थर्ड रो थर्ड एलिमेंट, ये थर्ड रो और ये उसका थर्ड एलिमेंट यानी -5। A24 सेकेंड रो फोर्थ एलिमेंट, तो कितना हो गया 12। ये सेकेंड रो है और इस सेकेंड रो का 1 2 3 4 फोर्थ एलिमेंट है 12, तो A24 हमारा कितना हो जाएगा 12। लास्ट है A23 सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट, A23 सेकेंड रो का 1 2 सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 5/2 इस मैट्रिक्स का सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट है, यानी A23 अगर हम फाइंड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, देन हम आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन में। देखिए सेकेंड क्वेश्चन से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है भाई, हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन लिखा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट हैव। देखिए एक मैट्रिक्स है, उसके पास नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भाई हमारे पास हैं 24। तो उसने बोला कि पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, तो पॉसिबल ऑर्डर हमेशा फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, 24 के फैक्टर करना है। तो 24 के फैक्टर क्या होता है, देखो 24 के फैक्टर 24 × 1 ये हो सकता है। 24 का फैक्टर 1 × 24 भी हो सकता है। 24 का फैक्टर 2 × 12 भी हो सकता है। 24 का फैक्टर 12 × 2 भी हो सकता है। 24 का फैक्टर 6 4 जा भी हो सकता है। 24 का फैक्टर 4 6 जा भी हो सकता है। 24 का फैक्टर 8 × 3 भी हो सकता है। 24 का फैक्टर 3 × 8 भी हो सकता है। भैया इसके अलावा कोई और फैक्टर हो सकता है इसका, नहीं। देखिए तो हमारे पास 24 के जितने पॉसिबल फैक्टर्स होंगे तो उतने ही हमारे इसके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। यानी अगर मेरे पास 24 नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है तो उसके आप जितने पॉसिबल फैक्टर्स बना सकते हो उतने फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, पेयर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद इसने बोला व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट। इसने बोला कि क्या होगा जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू कितना आएगा, 13 है। तो भैया अगर 13 नंबर एलिमेंट्स हमारे पास, तो क्या करेंगे, देखो 13 एलिमेंट्स हैं तो 13 के फैक्टर क्या होते हैं, या तो 13 × 1 हो पाएगा, या तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 × 13। तो पॉसिबल हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, या तो 13/1 होगा या 1 कितना रहेगा 13 रहेगा। तो हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स या तो 13/1 हो सकता है या 1 कितना हो सकता है भाई 13 हो सकता है। देन हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, इफ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो सेम जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया है ऐसे आप थर्ड क्वेश्चन करोगे, बिल्कुल भी हिंट नहीं दूंगा मैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको किया है तो ये आपका टास्क है कि थर्ड क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करना है। अब आते थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना रखना है, ऑर्डर हमारे पास होना चाहिए 2/2, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 2 जा कितने होंगे उसमें 4 होंगे। ठीक है,
ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन में। देखो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है, देखो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है ए आई जे से डिनोट है एलिमेंट, और एलिमेंट इक्वल्स टू गिवन है आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन टू। ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए आई जे, यानी एलिमेंट के लिए एक फॉर्मूला गिवन है कि एलिमेंट हमारा आई प्लस जे अपॉन टू और आई प्लस जे के होल स्क्वायर से हमें मिलेगा। तो ठीक है, तो हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तो एक बात समझते हैं। देखो मैट्रिक्स को अगर मैं ए से डिनोट करता हूँ, अब भैया मैट्रिक्स 2x2 की है, यानी 2 रोज होंगी और उसमें 2 क्या होंगी, कॉलम्स होंगे। तो 2 रोज कहने का मतलब है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट A11 से डिनोट होगा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट A12 से डिनोट होगा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A21 से डिनोट होगा, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट A22 से डिनोट होगा। तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं, तो अब हम इनको फाइंड करते हैं। देखो पहला है A11, A11 मीन्स आई के प्लेस में भी 1 और जे के प्लेस में भी 1। तो पुट करते हैं यहाँ पे, आई के प्लेस में भी मैंने 1 पुट कर लिया, प्लस जे के प्लेस में भी मैंने 1 पुट कर लिया, होल स्क्वायर और अपॉन में कितना आ गया 2। तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, ये हो गया 2 का स्क्वायर और होल अपॉन में 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, डिनोमिनेटर में सॉरी ये 2 है, और 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो ये आ गया कितना 2। देन हम फाइंड करेंगे A11 के बाद हमारे पास क्या आएगा A12, यानी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। तो आई हमारा 1 रहेगा, पहले आई आता है फिर जे आता है, तो देन आई इज 1 एंड जे इज 2। देन आई के प्लेस में आ जाएगा 1 प्लस जे के प्लेस में आ जाएगा 2, और इसका क्या हो जा रहा है हमारे पास होल स्क्वायर होल अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया 9, और ये हो जाएगा 9 अपॉन 2। देन A22, अब भैया सॉरी A22 पहले फाइंड कर लेते, चलो फिर A21 फिर से कर लेंगे। A22 भी फाइंड करना है हमने। A22 के लिए आई और जे को कितना पुट कर देंगे 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 होल स्क्वायर और अपॉन में कितना 2, 2 प्लस 2 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और होल अपॉन में 2, 4 का स्क्वायर होता है 16 और अपॉन 2 यानी ये हो जाएगा 8। देन एक हमने पहले मिस कर लिया था, वो था A21 फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, यानी आई है 2 और जे हो जाएगा कितना 1। तो ये हो जाएगा आई के प्लेस में 2 आ जाएगा और जे के प्लेस में 1 आ जाएगा, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और होल अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया भैया 9, और ये हो जाएगा 9 अपॉन 2। तो ये आ गया हमारे पास चारों एलिमेंट्स। तो चारों एलिमेंट्स आ गए, तो हम पुट कर लेते हैं इनको इनके प्लेस में। तो मैट्रिक्स ए हमारी क्या होगी, देखो यहाँ पे आएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी A11, और A11 कितना है हमारे पास 2 है। देन आएगा फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, वो कितना है भैया 9/2। अब थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहना है, A21 पहले आएगा, A21 है 9/2 एंड A22 हमारे पास है कितना 8। तो ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स ए। तो हमने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। देखिए आपके यहाँ 1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको मैट्रिक्स के एलिमेंट के लिए कोई एक फॉर्मूला टाइप गिवन होगा और आपने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी होगी 2x2 3x3 3x2, इस टाइप की कोई मैट्रिक्स आपने क्या करनी होगी, कंस्ट्रक्ट करनी होगी। ठीक है, इसके चलिए सेकंड पार्ट को मैं करता हूँ, फिर थर्ड पार्ट आप लोग करेंगे इसका। ठीक है, तो थर्ड जो क्वेश्चन है सॉरी फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखो अभी एलिमेंट कैसे की बने, देखो ए आई जे इक्वल्स टू आई अपॉन जे, यानी आई अपॉन जे रो अपॉन कॉलम करना है। तो ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स भैया अगर हमने कंस्ट्रक्ट करनी है तो 2x2 की मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट होगी, सेम पहले आएगा A11, फिर आएगा A12, फिर आएगा A21, फिर आएगा A22। A11 मीन्स I1 और जे भी 1, तो आई के प्लेस में 1 और जे के प्लेस में भी 1, तो ये 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 1। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी 1 आई के प्लेस में 1 और जे के प्लेस में भी 2, तो आई के प्लेस में 1 पुट कर लिया भाई, जे के प्लेस में 2 पुट कर लिया, तो ये हो जाएगा 1/2। A21 आई के प्लेस पे 2 जे के प्लेस में 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। A22 आई के प्लेस में 2 जे के प्लेस में 2, तो ये हो जाएगा 2/2, ये भी कितना हो जाएगा 1। तो हमने मैट्रिक्स फाइंड करनी थी, तो मैट्रिक्स को हम ए से नोट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होती है भाई, यहाँ पे आता है फर्स्ट एलिमेंट यानी A11, यहाँ पे आता है फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट A12, यहाँ पे आता है सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट A21, यहाँ पे आता है सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट A22। A11 क्या हो जाएगा भैया हमारा 1, A12 कितना हो जाएगा हमारा 1/2, A21 कितना हो जाएगा हमारा 2, A22 कितना हो जाएगा भैया 1। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन गई 1/2 सॉरी 1/2 2 एंड 1। ठीक है ना, तो ये सेकंड पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट के बाद जो इसका थर्ड पार्ट है ये आप लोग ट्राई करेंगे। देन हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। देखो फिफ्थ का एक पार्ट मैं करूँगा सेम
जैसे क्वेश्चन हमने फोर्थ पार्ट में किया वैसा ही हमारा फिफ्थ पार्ट है, फिर भी हम इसको कर रहे हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर थोड़ा चेंज कर दिया है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/4, 3/4 की मैट्रिक्स है तो 3 4 जा 12, 12 एलिमेंट्स हमने फाइंड करने पड़ेंगे यहाँ पे। एंड ए आई जे, हमें ए आई जे फर्स्ट पार्ट के लिए ए आई जे गिवन है 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे। तो ये हमारे पास अभी मैट्रिक्स के लिए क्या दिया हुआ है, एलिमेंट्स के लिए फॉर्मूला गिवन है, एलिमेंट्स के लिए जो एक जनरल फॉर्मूला है वो गिवन है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने 3/4 की एक मैट्रिक्स क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। तो 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो हम मैट्रिक्स को ए से डिनोट करेंगे। अब 3/4 की है तो हमारे पास मैट्रिक्स में 3 रोज होंगी और 4 क्या हो जाएंगे, कॉलम। देखो पहली रो है वो A11, जो दूसरा एलिमेंट होगा इसका A12, A13, A14। तो इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम है। देखिए 1 2 3 ऐसे हम 3 रोज बनाएंगे और ऐसे हम वर्टिकल में क्या बनाएंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। देन सेकेंड रो पे आऊँगा तो मैं A21, A22, A23, A24। देन मैं आऊँगा थर्ड रो में तो A31, A32, A33, A34। तो ये सारे एलिमेंट्स मैंने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो हो जाते हैं स्टार्ट हम इनको फाइंड करने के लिए। देखिए तो पहले क्या आना है, सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा A11। तो A11 क्या होगा भाई, आई के प्लेस में 1 और जे के प्लेस में भी 1। तो ये क्या बनेगा, देखो 1/2 हमारा बाहर से मॉड -3। तो आई के प्लेस में 1 होगा तो 1 इंटू -3 और प्लस जे के प्लेस में 1 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1/2 -3 + 1 क्या होता है भाई, -2 होता है। और -2 अगर मॉड से बाहर रहेगा तो हमारा +2 बन के आएगा। तो ये 2 कितना हो गया, 2, और 2/2 कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। देन A12 फर्स्ट टू सेकेंड एलिमेंट की तरफ आते हैं। फर्स्ट टू सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, देखो 1/2 तो सेम रहेगा मॉड के अंदर। देखो आई के प्लेस में 1 और जे के प्लेस में 2 पुट करते हैं। आई के प्लेस में 1 पुट होगा तो 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा, देखिए ये रहेगा -3 और प्लस जे के प्लेस में कितना आ गया, 2 आ गया। तो -3 और +2 कितना हो जाएगा, देखिए बाहर है 1/2 मॉड के अंदर, -3 + 2 इज -1। तो ये हो जाएगा -1, मॉड ऑफ -1 इज 1, तो ये हो जाएगा 1/2। देन हम आएंगे A13 पे। A13 क्या होता है, आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 3। तो आई के प्लेस में 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड के अंदर हो गया भैया -3 बन जा -3 और जे के प्लेस में आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3 3 -3 0। तो ये मॉड के अंदर 0, इट मीन्स ये 0 है और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो आपको कितना आएगा, 0 आएगा। देन हम आएंगे A14 पे। तो अब मैं फाइंड करता हूँ A14 क्या होगा, आई के प्लेस में 1, ये 1/2 सेम रहेगा। आई के प्लेस में 1, तो आई के प्लेस में 1 होगा तो ये 1 इंटू -3 इज -3 और जे के प्लेस में हमारा जाएगा 4। 4 -3 1 होता है और 1 का मॉड 1 रहेगा तो ये बनेगा 1/2। तो ये फर्स्ट रो के तो हमारे सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। देन हम फाइंड करेंगे सेकेंड रो की तरफ आते हैं। हम सेकेंड रो की तरफ आते हैं। देखो सेकेंड रो की तरफ आते हैं तो सेकेंड रो में आपने फॉर्मूला तो लिखा हुआ है। तो सेकेंड रो में क्या आएगा, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A21 सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट। मीन्स देखिए 1/2 बाहर से है मॉड के बाद अंदर क्या है भैया हमारे पास -3i, -3 और आई के प्लेस में कितना रहेगा, आई के प्लेस में अब 2 रहेगा 2 और जे के प्लेस में कितना रहेगा 1। इसको सिंप्लीफाई करिए 1/2 मॉड ऑफ -3 2 जा -6 और साथ में +1 इक्वल टू 1/2 के बाद मॉड में -6 + 1 इज -5 और -5 का अगर हमारा मॉड ओपन होगा तो ये हो जाएगा +5, देन इट इज़ 5/2। देन हम आएंगे A22 पे। A22 क्या होगा भैया, 1/2 मॉड -3 और आई के प्लेस में 2 और प्लस होता था जे के प्लेस में है 2 इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3 2 जा -6 देन +2। -6 + 2 इज -4 और मॉड ऑफ -4 इज +4/2। 2 से 4 को डिवाइड करिए 2। देन A23 क्या होगा भाई, 1/2 मॉड के अंदर क्या आएगा, -3 इंटू आई की वैल्यू है भैया 2 और प्लस जे के प्लेस में आ जाएगा 3 इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3 2 जा -6 और +3 इक्वल टू 1/2 -6 + 3 -6 + 3 क्या हो जाएगा भैया हमारा, -6 + 3 इज -3 और -3 का मॉड हो जाएगा +3। तो ये हो जाएगा टोटली 3/2। देन हमारे पास आ जाएगा A24
A24 मीन्स आई के प्लेस में 2 और जे के प्लेस पे 4, 1/2 मॉड ऑफ -3 है तो -3 और इंटू 2 और प्लस जे के प्लेस में आ जाएगा भैया 4, तो इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ -3 2 जा -6 और प्लस में 4, तो ये कंप्लीट होकर कितना आ जाएगा भैया, -6 + 4 होता है हमारा -2, तो -2 का मॉड हो जाएगा 2 और अपॉन में 2/2 कितना हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब हम आते हैं थर्ड रो की तरफ। तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट कैसे डिनोट करेंगे हम, A31 से। तो A31 फॉर्मूला क्या था भैया, 1/2 और इन ब्रैकेट हमारे पास है -3i, तो भैया i के प्लेस पे तो 3 पुट होगा और j के प्लेस में आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2 -3 3 जा -9 और साथ में आ जाएगा +1 इक्वल्स टू 1/2 -9 + 1 इज -8 और -8 का मॉड हो जाएगा हमारे पास +8, तो 2 से 8 को कैंसिल कर लो आप, कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा हमारे पास 4। देन हम आएंगे A32 की तरफ। A32 यानी 1/2 3 ऐसा ही रहेगा, ये -3 है और i के प्लेस में आ जाएगा 3 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 1/2 -3 3 जा -9 प्लस 2 इक्वल्स टू -3 + 2 कितना होगा, या -3 + 2 हो जाएगा -7 और -7 का जो मॉड होगा वो हो जाएगा +7/2। देन हम आएंगे A33 क्या होता है भैया, A33 हो जाएगा 1/2 ये 3 और इंटू में आई के प्लेस में 3 और प्लस में कितना हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ 3 3 जा 9 माइनस है तो -9 और +3 -3 + 9 -9 + 3 कितना हो जाएगा -6 का मॉड +6 और अपॉन में 2, तो 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो इट इज़ 3। देन लास्ट एलिमेंट A34, तो 1/2 आई -3 आई के प्लेस में 3 एंड जे के प्लेस में आ जाएगा भैया 4, तो ये आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 3 जा -9 एंड +4, ये कितना होता है -9 + 4 इज -5 का मॉड +5/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/2। तो भैया अब हम मैट्रिक्स लिखने का टाइम आ गया, तो मैट्रिक्स कैसे डिनोट होती है, A मैट्रिक्स के अंदर आप बना लीजिए, देखिए यहाँ पे आता है फर्स्ट एलिमेंट A11 आया था 1, देखिए आप लोग A12 कितना आया 1/2, A13 कितना आया था 0, A14 कितना आया था 1/2, A21 कितना आया था A21 आया था 5/2, A22 कितना आया था 2, A23 कितना आया था 3/2, A24 आया था 1, A31 इज 4, A32 इज 7/2, A33 इज 3, A34 इज 5/2, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है। ऑर्डर क्या है इसका भैया 3/4 और इसके हमने सारे एलिमेंट्स काउंट कर लिए हैं, तो इसके सारे एलिमेंट्स आ गए, तो इसी पैटर्न पे आपने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।